नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। खतौली विधानसभा के ग्राम पंचायत अति एवं रसूलपुर कैलोरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न सरकार पीएम आवास, मनरेगा, किसान सम्मान निधि, पेंशन, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र लाभार्थियों को दिए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक चौधरी गुज्जर, ब्लॉक प्रमुख खतौली गौतम सिंह जी रहे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष श्री अमित कसाना जी, श्री अनिल चौहान, ग्राम प्रधान नफीस खान, विकेश जी, मोरसलीम प्रधान गलीबपुर, ओमवीर सिंह, कपिल ठाकुर, रोहताश जी, ब्रजेश प्रधान, सुंदरपाल, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा सुभाष प्रधान, रसूलपुर कैलोरा मनोज चौधरी, धर्मेंद्र बिडला, अन्य सभी सम्मानित ग्रामवासी और पदाधिकारी मौजूद रहे। सर्वप्रथम अभिषेक चौधरी और ब्लॉक प्रमुख गौतम जी ने मां सरस्वती जी के सामने दीपक जलाकर मां की वंदना की। उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का फीता काटकर शुभारंभ किया। इससे अभिषेक चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार की 168 योजनाओं को आपके द्वारा लेकर पहुंचे हैं। ये विकास की गाड़ी यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी आज आपके गांव में आपके काम करने के लिए आए हैं। इनसे खूब काम लो, जो आपके काम ना करे तो उसे हमें बताओ। आज हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री और संजीव बालियान जैसा सांसद मिला। ये उसका असर जो आज सब अधिकारी आपके गांव में आकर आपका काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बच्चों को कॉपी बांटी और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी बताया। कुछ बच्चों के अलावा बड़े काम कर लेंगे तो अच्छा सा लगेगा। पूर्व प्रधान जी का कुर्ता ढेर गजब का लग रहा। मातृशक्ति बैठी तो जोर से एक बार अच्छे से लगा लेंगे तो अच्छा है। भारत माता की। अब आया मजा सा कुछ। खतौली में बैठे हम लोग। सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा, उर्फ इसको हम मोदी जी की विकास वाली गाड़ी के नाम से भी जानते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर 2,65,000 गाँव से ज़्यादा 2,65,000 गाँव से ज़्यादा और 3,600 नगर पालिका नगर पंचायतों तक मोदी जी की विकास वाली गाड़ी जैसे आज आपके गांव में पहुंची है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर हर गांव और हर नगर पंचायत के अंदर ये विकास वाली गाड़ी पहुंचेगी, जिसका गांव वाले चूंकि इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहे शायद। ये सब लोग जितने विभाग हैं, ये जितने विभाग के अधिकारी आदरणीय मोदी जी और योगी जी ये चाहते हैं कि जो देश में प्रमुख साहब ने जो हमारी बताया कि 147 योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, जो गांव के लोग, गांव देहात का अंतिम पकड़े हुए बैठा हुआ व्यक्ति जो वहां पर ग्राम अधिकारी तक नहीं जा पाता, वो सब अधिकारी गांव देहात में आपके गांव तक पहुंचे। और पहुंचने से पहले आपको पता हो कि आज आपके गांव में विकास वाली गाड़ी पहुंचेगी और आपको वहां पर उनका फायदा होगा। तो ये विकास वाली गाड़ी खाली फोटो खिंचवाने नहीं आई। प्रधान जी ने बहुत अच्छे चाय पकौड़ी की व्यवस्था कर रखी। इन कर्मचारी ये चाय पकौड़ी खान नहीं आए, ये सिर्फ आपका सहयोग करने आए। क्योंकि जब आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हो तो वो आपको मिलने से मना कर देता है। मोदी जी जानते हैं कि जब 1 रुपया ऊपर से चलता था तो नीचे तक विकास आज पहुंचती नहीं थी। मोदी जी ने सिर्फ विकास वाली गाड़ी, जो आप बाएं से देख सकते हैं जितने पोस्टर ये लगे हुए हैं सब लोग, ये मातृशक्ति हमारे पास बैठे हैं, ये सब लोग इसलिए भेजे तो आप सरकार की सुविधाओं का फायदा ले सकें। तो मैं इस मोदी जी की विकास वाली गाड़ी का अपने गांव रसूलपुर कैलोरा में स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खतौली ब्लॉक के सम्मानित प्रमुख साहब जो लोगों के सुख दुख में 24 घंटे मौजूद रहते हैं, पहले इनके फादर साहब आदरणीय प्रमुख साहब, आज अब हमारे छोटे भाई आदरणीय गौतम प्रमुख साहब, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मंडल अध्यक्ष अमित कसाना जी, मंडल महामंत्री अनिल चौहान जी और शक्ति केंद्र के संयोजक ब्रजेश प्रधान जी, मंच पर बैठे और जिम्मेदार लोगों के साथ साथ करम सिंह जी, आदरणीय राजपाल जी, रामपाल प्रधान जी, डॉक्टर दिनेश जी, अमित चंद सैनी जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजय कुमार जी, चौधरी अंजय सिंह जी, बाल सिंह जी, भाई सुभाष प्रधान जी, नैन सिंह जी, उदयराम जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय बालेंद्र जी इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे और बहुत ही
व्यवहारिक मेरे भाई आदरणीय जिला प्रोबेशन अधिकारी भाई मोहम्मद बड़े भाई और इस मोदी जी की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे सभी कर्मचारी अधिकारी और आदरणीय सभी कर्म योद्धागण, सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। देखिए, विकसित भारत की संकल्प की सिद्धि के लिए पिछले 10 साल, 9.5 साल के लगभग मोदी सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। आप सब लोगों को जानकारी है कि मोदी जी ने गारंटी दी थी सरकार बनने के बाद कि हर घर में रसोई के साथ साथ हर घर में जल देंगे, जिसके चलते भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना से लेकर और हर घर में हर घर तक के जल की मोदी जी ने गारंटी ली थी कि हर गरीब को मकान देंगे। मकान के लिए आवास योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक की हर गरीब को मकान देने का वादा आदरणीय मोदी जी ने किया था और हम गरीबों को मकान दे रहे हैं, चाहे वो किसी योजना के तहत दे रहे हो। उसके साथ आयुष्मान भारत योजना पूरे देश के अंदर 125 करोड़ जनता है और आदरणीय मोदी जी जो प्रमुख साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की योजना आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि 5 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज निःशुल्क हो। उसके चलते आयुष्मान भारत योजना जो कार्ड दिया जा रहा है वो भी जो यहाँ पर आए थे वो गलत बता के गए। अभी हमने पता किया कि गांव में 1552 वोट है तो 450 आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। ऐसे ही पूरे देश के अंदर 125 करोड़ जनता है, उसमें मोदी जी का टारगेट है कि 60 लाख लोगों को आयुष्मान योजना के तहत कार्ड दिए जाएं। वो उसमें आगे प्रगति पर है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना मोदी जी ने गारंटी ली है कि पूरे देश में अच्छे जीवन की गारंटी, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की, गरीबों के पक्के मकान की और मातृशक्ति। हम भी किसान हैं, गरीब परिवार से आते हैं, हमें अच्छे से याद है कि 15 साल पहले हर गाँव में धुआं निकलता था। हमारी मातृशक्ति जब चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो धुएं के कारण बहुत माताओं की आंखें खराब होती थी। आज बहुत मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत पूरे गरीब समाज को, हमारे गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर और गैस देने की व्यवस्था की है, जिससे धुआं मुक्त रसोई पूरे भारत में आजकल धुआं मुक्त रसोई देने का वादा आदरणीय मोदी जी ने किया है। उसके साथ साथ हर माह मुफ्त राशन की। कोविड काल के बाद, कोरोना आने के बाद कोई सोच नहीं सकता था कोरोना में कैसे होगा। कोरोना में सब लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज जो पात्र की बात करें सरकारी योजनाएं का, भारतवर्ष के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मोदी जी की योजनाओं का पात्र ना हो, चाहे वो सत्ता में हो, पक्ष में हो, किसी जाति धर्म का हो। हर आदमी ने जब वो कोविड वाली की वैक्सीन लगाई तो हर आदमी उसमें पात्र बना। तो हमने पात्र है, हमने हर योजना उठाया, तो मैं योजना का फायदा उठाया। तो मोदी जी सबके लिए प्रदेश देशवासी तक विकास की गारंटी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी के चलते ये मोदी जी की विकास वाली गाड़ी आपके गांव में पहुंची है। मेरे से पूर्व में अभी मुझे नोडल अधिकारी बता रहे थे कि यहाँ पर मेरे से पहले कृषि विभाग ने अपनी योजनाएं बताई। योजनाओं के साथ साथ बाल पुरस्कार की हमारी मातृशक्ति बहनें बैठी हैं, आशाएं बैठी हैं, शिक्षा मित्र बैठे हैं, अस्पताल से सब लोग बैठे हैं। सब लोगों ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया और बहुत अच्छी बात मोदी जी ने जिम्मेदारी ली है भयमुक्त समाज की। आज देखिए कितना अच्छा लगा कि समूह की हमारी बहन अपने कार्य जो उन्होंने कुछ भी किया हो उनके बोलते हुए उन्होंने अपना संबोधन दिया। आज पंचायत में खड़े होने का, बोलने का अधिकार अगर इस देश में मातृशक्ति को दिया है तो मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी बहन आई और आने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे किस योजना के तहत कितना फायदा हुआ। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मोदी जी का कि उन्होंने इतने कार्य वे लगातार जनता के हित में कर रहे हैं। जो अधिकारी आपके पास बैठे हैं, ये अधिकारी आपके पास मोदी जी इसलिए भेज रहे हैं कि आप इनसे काम लो। अभी कुछ लापरवाहियां कहीं ना कहीं है सिस्टम में, वो सम्मानित नोडल अधिकारी से बात होगी है कि वो उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, अधिकारी आपका काम करेंगे। पिछले गांव में हम परसों थे, हम और मंडल अध्यक्ष जी, जो पंजाब नेशनल बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसे कहते हैं LDM।
एलडीएम किसी से नहीं मिलता। जब किसी बैंक में गड़बड़ हो तो उससे जाके मिलना पड़े। एलडीएम हमारे साथ हर गांव हर कार्यक्रम में था, वो हमारी वजह से नहीं था, वो मोदी जी का निर्देश है, योगी जी का निर्देश है कि किसी गांव में किसी किसान को कोई भी, क्योंकि आजकल जो प्रधानमंत्री का जो किसान के पैसे आते हैं 6,000 रुपए सालाना जो आते हैं, वो बैंक में जाते हैं, किसी खाते ही गड़बड़ है, खाते में गड़बड़ ना होने के बाद किसान के पास पैसे पहुंच नहीं पाते। तो हर गांव में बैंक का अधिकारी भी जा रहा है कि आपके खाते से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब योजनाओं को मजबूती से धरातल पर भेजने के लिए मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। आज मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात यह है कि देश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की, प्रदेश में मोदी जी की, योगी जी की, और हम सौभाग्यशाली हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान जो 24 घंटे जनता के लिए समर्पित। मैं आज से पूर्व अभी भी गाँव में आया तो मंत्री जी ने मेरे ख्याल से 2 सड़क बनवाने का काम किया, एक पंचायत घर का उद्घाटन करने में प्रधान जी के पास आया था कि आज मंत्री जी के पास पैसे नहीं होते क्योंकि विधायक उनका है नहीं। विधानसभा हम हार गए, विधानसभा हारने के बाद विधायक निधि उनसे चली गई। अब यहाँ पर विकास कार्य कहाँ से करें? 5 करोड़ रुपए एक सांसद को पूरे साल में मिलता है। 5 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए एक विधानसभा के हिस्से में आते हैं। 1 करोड़ रुपए एक गांव में लगाते हो तो 139 गांव और भी है, कहाँ से भी सांसद काम कराएगा? पर आज हम सौभाग्यशाली है कि हमें एक ऐसा सांसद मिला जो पूरे देश में राज्यसभा के सांसदों से पैसा मांग कर लाता है और आपके गाँव में गरीब समाज के लिए विकास कार्य करने का काम करता है। चूंकि प्रधान जी के यहाँ जो पत्थर लगेगा, आपके गांव में जो पत्थर लग रहा होगा पंचायत घर का, उसमें भी किसी और सांसद का नाम लिखा हुआ है। ये हम इसमें हमें गर्व भी है, फक्र भी है कि डॉक्टर संजीव बालियान 24 घंटे जनता के लिए समर्पित रहते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और मैं इन अधिकारियों से कहते हुए कि प्रधान जी की अच्छी व्यवस्था, आपको जैसे इन्होंने पकौड़ी खिलाई, जैसे आपको चाय पिलाई, और एक गाँव समाज के गरीब समाज के लोग आपके पास आ रहे तो इनका काम करो। और काम करने से पहले जहां अगली मीटिंग में जाओ तो अपनी तैयारी लेके जाओ कि किस गांव में आपने क्या किया, क्योंकि आप यहाँ सब लोग मोदी जी की योजनाओं को बताने के लिए आए हैं, खाली फोटो सेशन करने के लिए नहीं आए हैं। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो आप तैयारी करके आए, बहुत गलत रिपोर्ट इस मंच से दोगे तो गांव को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। जो कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर गुमराह करेगा वो गलत बात है। तो आप लोगों से अपील करते हुए यहाँ सब लोग जितने भी आए, कोई अधिकारी अपनी मर्जी से नहीं आया, सब ये मोदी जी की और योगी जी के प्रयास के बाद आपके गांव में पहुंचे हैं। और प्रधान जी बढ़िया गांव है, न्याय पंचायत अच्छी, टैंक भी बता रहा, राशन भी बता रहा, पर काम भी करवाओ लोगों के। ये काम करेंगे अधिकारी। कुछ लोग कह रहे हैं हमें बोलना नहीं आता, बोलना सीखो। मोदी जी चाहते हैं मंच से अपनी बात को कहो, और जो जिस आदमी के मातृशक्ति का काम ना हुआ बहन का, वो आके यहाँ बताओ कि पटवारी काम नहीं कर रही। जब नहीं कहोगे तो हमें क्या पता लगेगा? आप कहो ग्राम विकास अधिकारी काम नहीं कर रहा, भाषण दे रहा, बस जिस आदमी का काम ना हो रहा हो वो आके यहाँ बताओ। वो प्रधान बेटे बताओ, और जब काम होंगे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो हम भी भाषण दे के चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों से अपील करते, जागृत होइए। मोदी जी, योगी जी 24 घंटे आप लोगों के लिए सोचते हैं। आज मैं पिछले गांव में था, प्रधान जी कहने लगे इन कटड़ों का बछड़ों का क्या होगा, करली में था, हाजी जी कहने लगे, मगर देखिए मोदी जी की योगी जी की सरकार है, बड़ा मुद्दा है कि बछड़े हर गांव में है, ये हमारा पशु बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम लोगों का। तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद, उन्हीं के विभाग का, चूंकि वो मंत्रालय भी है डेयरी, तो वो अपने विभाग से 500 करोड़ की योजना से फुरका जी में काऊ सेंचुरी बनवाने का काम डॉक्टर संजीव बालियान कर रहे हैं। अगले 1 महीने के अंदर हम सारी की सारी जितने भी हमारा पशु हैं, इन्हें गांव से प्रधान जी के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से इकट्ठा करवाकर और इनको सबको वहां भिजवाने का काम करेंगे। अब तक क्या होता है कि हमने यहाँ इकट्ठे किए, बराबर के गांव में गौशाला वहां भेज दी, शाम तक बनी, रात को खुल के फिर आ गई। तो इसका भी एक समस्या का निदान, क्योंकि मातृशक्ति मेरी ओर देख रही है, तो गाय भैंस का क्या होगा ये भी पूछना चाह रही होगी, तो ये भी निदान हो जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या थी, देखिए भाजपा सरकार 24 घंटे आपके लिए काम करती है। बिजली का बिल, सेक्रेटरी साहब भाई, इनकी माता जी सुनो, बिजली का बिल मार्च के बाद किसान का बिजली का बिल माफ करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। किसी भी किसान का बिजली का बिल अब कोई मांगन नहीं आ रहा होगा। प्रधान जी कुर्ते वालों, बिजली का बिल मांगन को नहीं आ रहा कोई, अप्रैल के बाद ट्यूबवेल का
जब ट्यूबवेल का बिल आपका माफ हो जाएगा तो किसान की आय बढ़ेगी। मोदी जी और योगी जी 24 घंटे चाहते हैं किसान की आय बढ़े और अधिकारी ढंग से काम करें। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब 1 रुपया ऊपर से चला करता था तो नीचे 15 पैसे आया करते, 85 पैसे बीच में खा जाया करते। उन खाने वालों का इलाज करने के लिए मोदी जी ने ग्राम पंचायत स्तर तक सोचा कि अधिकारी आपके पास तक आए, आपके जनधन के खाते खुले और खाते खुलने के बाद डायरेक्ट पैसा आपके खाते में आ रहा, पेंशन आपके खाते में आ रही होगी, आपका किसान का पैसा आपके खाते में आ रहा होगा। तो मोदी जी 24 घंटे सोचते हैं, उनका परिवार आप और हम सब लोग हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और इन अधिकारियों से काम लो, पानी की बोतल बहुत अच्छी दिलवाने पर इनसे काम भी लो। धन्यवाद।